नमस्कार, मैं हूं राजेश देवी सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं राज की बात। साथियों, जब भी हम मार्केट जाते हैं किसी भी सामान वस्तु को खरीदने, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पैरेलली एक विज्ञापन चल रहा होता है। उस विज्ञापन का वो हीरो जो कुछ कहता है, करता है, वो सब बातें हमारे दिमाग में असर के रूप में रहती है और हम चीज़ों को चुनते वक्त वही चीज़ चुनते हैं जिसका विज्ञापन चल रहा होता है। कहने का मतलब ये कि विज्ञापन किसी हीरो द्वारा किया गया हो तो हमारे दिमाग पर असर डालता है। ये बातें प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां बहुत अच्छे से जानती है। उनको ये भी पता होता है कि यदि हम किसी बड़े सेलिब्रिटी से विज्ञापन करवाते हैं तो हमारी सेल में कई गुना इजाफा हो सकता है। ये बात दीगर है कि वो प्रोडक्ट कितना प्रभावशाली है, आपके लिए कितना उपयोगी है, इसे खरीदना क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें बाद में, लेकिन असर तो पड़ता है। अब देखिए, इन दिनों एक बात या फिर विवाद या फिर चर्चा इन दिनों गर्म है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है पुर्तगाल के, एक मैच के बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल के सामने 2 कोका कोला की बोतल पड़ी थी। बस फिर क्या था, उन्होंने कोका कोला की बोतल को हटाया और ये कहा कि ये हमारी ड्रिंकिंग की बैड हैबिट है, इसकी जगह हमें ये पानी पीना चाहिए। बस फिर क्या था, उनके इतना कह देने भर से कोका कोला के शेयर किसी बरसात में पुरानी दीवार की तरह धड़ाम से गिर पड़े। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, यह है 29,300 करोड़। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लॉस उनको हुआ है वो 29,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा लॉस हुआ है। आप देख लीजिए कि कई सारे प्रोडक्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वे विज्ञापन देने के लिए टीवी, रेडियो, अखबार में बैंड है। जैसे शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का, और भी कुछ चीज़ें बैंड है, लेकिन कंपनियां इतनी चालाकी से उनको रिप्लेस कर देती है। पान मसाला, गुटखा इतनी चालाकी से रिप्लेस कर देती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो चीज़ वो दिखा रहे हैं और जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो हमारे मनोविज्ञान से किस तरह से खेलते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट कंपनी है उन्होंने अपना एक बाई प्रोडक्ट निकाला हुआ है। वो उसी बाई प्रोडक्ट को आपके सामने पेश करती है और हमारे छवि जो दिमाग में बनी हुई है वो वही चीज़ सामने लेके आती है जो वो चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि शराब कंपनियां, गुटखा कंपनियां क्या करती है। आपको एक विज्ञापन याद है, मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और, जी हाँ, सही पकड़ा आपने, बैग पाइपर। बैग पाइपर शराब की कंपनी है, लेकिन वो क्लब सोडा के नाम से, बैग पाइपर क्लब सोडा के नाम से अपना विज्ञापन देती है और हम सोडा को सोडा नहीं देखते, उसे शराब के रूप में देखते हैं। ठीक इसी तरह से आपने अजय देवगन को देखा होगा, वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर कदम, और वो एक पान मसाला कंपनी का विज्ञापन करते हैं, जबकि वही कंपनी गुटखा बनाती है। थोड़ा रिप्लेस करके देखते हैं, दाने दाने में, एक बिंदी लगा देते हैं, दाने दाने में कैंसर कदम। जी हाँ, कंपनी को भी पता है, हीरो को भी पता है, आपको भी पता है कि तंबाकू उत्पाद खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो नगद नारायण मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य आप जाने, वो पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। आजकल तो इसमें शाहरुख खान भी शामिल हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक म्यूज़िक सीडी का एडवर्टाइज सुना होगा, रॉयल स्टैग म्यूज़िक सीडी। अब रॉयल स्टैग का म्यूज़िक सीडी से क्या लेना देना, वो अपनी बात किसी और तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती है और मज़े की बात है कि वो कामयाब भी होते हैं। इंपीरियल ब्लू, मैन विल बी मैन, आपने देखा होगा, लास्ट में एक टैगलाइन चिपकाते हैं, इंपीरियल ब्लू। वो आपको भूलने नहीं देते कि हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में आता है। आपने ट्यूबर बियर का भी ऐड देखा होगा, जो कि स्पार्कलिंग सोडा के नाम से आता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि विज्ञापनों को विवादों के बाद में हटाया नहीं गया या फिर उनकी बुराई नहीं हुई। तनिष्क का ऐड आपको याद होगा, जिसमें सांप्रदायिक भावना भड़काने के विरोध में उसको हटा दिया गया था। कैलिंडा
करके गारमेंट की एक कंपनी है, उसका ऐड भी विवादों में रहा था, जिसमें डीनो मोरिया और बिपाशा बासु ने इसमें एक्ट किया था। टप शूज का मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का ऐड भी आपको याद होगा, वो भी विवादों में रहा था। इसकी बहुत बुराई हुई थी, लोगों ने विरोध किया था। इसके साथ में आपने जोमेटो का एक ऐड था जिसमें MC और BC करके एक पोस्टर लगवाए थे, जिसका भी उनका खूब विरोध हुआ था। जॉडिक डियो का भी ऐड आपको याद होगा, जिसका भी बहुत विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है साथियों कि कोई भी प्रोडक्ट किसी हीरो की अपीयरेंस से ही ज़्यादा बिकता है। इसकी एक मिसाल बहुत ही अच्छी पेशकश की है कुछ ऐसे प्रोडक्ट ने जिन्होंने साबित किया है कि वो किसी भी हीरो को अपने ऐड में नहीं लेंगे और अपनी बिक्री को बढ़ा के दिखाएंगे। मैं उन प्रोडक्ट की तारीफ भी करना चाहता हूँ। आपको MDH मसालों का ऐड याद है, जिसमें पुराने से बुज़ुर्ग से अंकल ऐड किया करते थे। अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन जब तक वो जिए उनके प्रोडक्ट में किसी भी हीरो ने आज तक एंट्री नहीं ली हुई है, बल्कि उन्होंने ही अपने सारे ऐड किए हुए हैं। अमूल दूध का ऐड आपने देखा होगा, इसमें किसी हीरो को एंट्री नहीं मिली है। पार्ले जी बिस्किट दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है, उसमें भी किसी हीरो को एंट्री नहीं दी जाती है। और मज़े की बात है कि पाइप बनाने वाली कंपनी रक्षा पाइप ने आज तक किसी भी हीरो को एंडोर्स नहीं किया है। उन्होंने ये साबित किया है कि बिना हीरो के भी उनके प्रोडक्ट को मार्केट में ग्रिप मिल सकती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि ये जो चमकीले चेहरे वाले हीरो हैं, आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। जब भी आप मार्केट में जाएं तो इनके इन्फ्लुएंस में आए बिना आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, आपको उसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके लिए आवश्यक है कि नहीं है। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदें। अन्यथा पैसा व्यर्थ कमाने से अच्छा है कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को याद करें, जो कि बहुत बड़े फुटबॉल स्ट्राइकर है, और वो कहते हैं कि अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को सुधारिए। आप जो पी रहे हैं वो किसी नामचीन कंपनी का प्रोडक्ट है, इसलिए मत पीजिए, इससे अच्छा तो पानी पीजिए। अपना ख्याल रखिए। आपका ये दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित अब आज्ञा चाहता है। नमस्कार।